तो मैंने अपने पहले ही शॉट को एक ब्रांड न्यू चैनल पर वायरल कर दिया है और वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में। तो जहां तुम्हें अपने कोई शॉट को वायरल करने में सालों लग जाते हैं और ना जाने कितने शॉट्स अपलोड करने पड़ते हैं, वहां मैंने कैसे एक नए चैनल पर पहले ही शॉट को वायरल कर दिया। और तुम्हें अपने शॉट्स को वायरल कैसे करना है, कैसे ट्रेंडिंग शॉट्स बनाना है, तुम्हें उन्हें अपलोड कैसे करना है, ये तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा। एंड मैं उस वायरल चैनल का नाम भी तुम्हें बताऊंगा और उस वायरल चैनल को तुम गिव अवे में जीत सकते हो वो भी बताऊंगा। नाउ विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो हमें एक वायरल शॉट को अपलोड करना है और शॉट अपलोड करने के लिए वी नीड अ चैनल एंड इन दिस केस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्रांड न्यू चैनल। तो मैं इस क्रिएट चैनल वाले पेज पर आ जाता हूँ। अब यहाँ से मुझे अपने चैनल को एक नाम देना है। तो वैसे मैं ये तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि तुम नाम रखते वक्त ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना। और अब तो AI टूल्स भी आ गए हैं तो तुम उनका भी यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी ChatGPT ओपन करता हूँ और उसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, गिव मी अ यूट्यूब चैनल नेम ऑफ 2 words और 1 word और यू कैन कंबाइन 2 words टू मेक 1 word which should sound unique even if it don't have any meaning. My channel is about trending shorts, movies, news, etc. And after giving this prompt, इसने हमें ये रिप्लाई दिया है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम देखो कितने अच्छे नाम ये लग रहे हैं, ट्रेंडोरा, मोविक्सा, नोवेक्सा, और ऐसे ही इसने नीचे हमें 2 वर्ड्स के नाम भी दिए हैं, ट्रेंड पल्स, रील बर्स्ट, ट्रेंड स्कोप वगैरह वगैरह। सो तुम इन नामों का यूज कर सकते हो और मैं भी इन्हीं नाम का यूज करूंगा। बट हाँ, हमें मेक श्योर करना होगा कि इसके हैंडल भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ ट्रेंडोरा नाम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं हैंडल में भी यही डालता हूँ। ये नाम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था, ट्रेंडोरा, लेकिन जैसा कि तुमने देखा कि इसी नाम से हैंडल अवेलेबल नहीं है। हम कुछ नंबर वगैरह लगा दे तो ये अवेलेबल हो जाएगा, बट हमारे पास अभी और भी ऑप्शन है, तो हम और किसी नाम को ट्राई करके देखते हैं। तो मैं फिर से ChatGPT पर आ गया हूँ, यहाँ से मैं किसी और नाम को भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रिलिक्स नाम मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके हैंडल को ट्राई करता हूँ और ये भी अवेलेबल नहीं है। चलो नेक्स्ट को ट्राई करते हैं। तो अब मैं यहाँ मोविक्साई को कॉपी कर लेता हूँ और इसके हैंडल देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। एंड अगेन इसका भी हैंडल अवेलेबल नहीं है। अभी ये नाम इतने अच्छे अच्छे हैं मगर अगर इनके हैंडल ही अवेलेबल नहीं है तो हमारे लिए ये किसी काम के नहीं है। अब मैं ये वायरल ऑन को भी एक बार करके देख लेता हूँ कि इसका हैंडल हमें मिलता है कि नहीं। तो मैं यहाँ नेम पर डालता हूँ और अब हैंडल पर ये डालता हूँ तो इसका भी हैंडल अवेलेबल नहीं है। तो इवन दो हमें AI टूल ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है लेकिन उसका कोई भी हैंडल यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, विच इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि इसके नाम मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। सो इन दिस केस हमें अपने दिमाग को ही लगाना पड़ेगा या फिर कोई अलग नंबर लगा के हम अपने हैंडल को सेव कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। सो मुझे सबसे पहले ये ट्रेंडोरा नाम बहुत अच्छा लग रहा था और ये जैसा कि मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे 2 नामों का तुम कंबाइन करके एक नाम दो, तो ट्रेंड प्लस पेंडोरा इज इक्वल्स टू ट्रेंडोरा। तो हम क्यों ना कुछ अपना दिमाग लगा के ट्रेंड के आगे किसी कंट्री के सफिक्स ऐड कर दें तो शायद नाम अच्छा हो जाए। तो ट्रेंडोरा पर क्या बन सकता है? आई थिंक ट्रेंडरेली, ऑस्ट्रेलिया, ट्रेंडरेलिया। सो व्हाट अबाउट ट्रेंडरेलिया? तो हम इस पर डालकर देखते हैं कि क्या इसका हैंडल अवेलेबल है। तो गाइस लकीली हमें ट्रेंडरेलिया का हैंडल अवेलेबल मिल गया है और ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है, ट्रेंडरेलिया। ये कैची भी है और इतना ज्यादा टफ भी नहीं है प्रोनाउंस करने में और शॉर्ट भी है। सो हमें अपने चैनल के लिए एक बहुत ही अच्छा नाम मिल गया है। तो मैं यहाँ से क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देता हूँ और अपने चैनल को क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें चैनल को कस्टमाइज करना है और उसकी सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पहले ही शॉर्ट को वायरल करने के लिए। तो कस्टमाइजेशन के लिए वैसे तुम्हारे पास कई ऑप्शन रहते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ ChatGPT पर हूँ तो मैं इसी से अपने लिए कोई लोगो डिजाइन करने को कहता हूँ। तो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है, आई क्रिएटेड अ चैनल बाय नेम ट्रेंडरेलिया, नाउ गिव मी अ क्यूरियस डार्क इंट्रिगिंग लोगो फॉर इट। और अब देखते हैं ये हमें क्या देता है। एंड इसने हमें एक लोगो बनाकर दे दिया है ट्रेंडरेलिया और वहाँ ऊपर कैपिटल में T लिखा है, डार्क भी है, ये थोड़ा मिस्टीरियस भी है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इन चीजों पर तुम्हें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मगर फिर भी जब मैंने ट्रेंडरेलिया नाम को रखा तो मेरे दिमाग में ये था कि इसके लोगो में कोई ट्रेंडिंग टाइप का सिंबल होना चाहिए जो ट्रेंडिंग को डिनोट करे। हम इसको एक और फॉलो अप प्रॉम्प्ट देते हैं और अगर वो वर्क कर गया ठीक है, नहीं तो हम इसी को यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, यूज सम टाइप ऑफ लोगो इन द लोगो विच शुड डिनोट ट्रेंडिंग सिंबॉलिकली। तो अब इसने हमें ये लोगो दे दिया है और मैं जैसा चाहता था लगभग उसी तरीके का ये लोगो है और जैसा कि मैं चाहता था कि मुझे कोई सिंबल यहाँ पर शो हो वही शो हो रहा है। तो अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसी का यूज मैं अपने चैनल के लोगों के लिए करूंगा। और हमें एक बैनर की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, नाउ गिव मी अ यूट्यूब चैनल बैनर फॉर दिस सेम चैनल। और अब ये प्रोसेस हो रहा है
है, तो यहीं से मुझे मेरा लोगो भी मिल गया है और जो बैनर मुझे चैनल पर लगाना है वो भी मुझे यहीं से मिल जाएगा। अब इसने हमें बैनर में कुछ नहीं, बस इमेज की साइज को, रेशियो वगैरह को चेंज कर दिया है। तो मैं इसको एक और फॉलो प्रॉम्प्ट देकर देखता हूँ, मेक इट अ बिट डिफरेंट, लाइक सम टैग लाइन विच सूट्स ट्रेंडरिलिया लाइक कंट्री ऑफ ट्रेंडिंग लाइक, बट कीप द कलर्स एंड थीम सेम, और ये प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ। तो अब इसने हमें वही सेम बैनर दे दिया है, बस नीचे कंट्री ऑफ ट्रेंडिंग लिख दिया है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा काम नहीं करेगा, तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हम अपने चैनल पर चलते हैं और उसको कस्टमाइज करते हैं। तो मैं यहाँ से अपने चैनल पर आ जाता हूँ और यहाँ कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब ये जो बैनर मैंने डाउनलोड किया था वो यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। तो हम ये इसके बीच के पार्ट को सेट कर देते हैं, ये ठीक लग रहा है। एंड देन मैं डन पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद ये जो लोगो मैंने वहीं से डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड देन यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ कंट्री ऑफ ट्रेंडरिलिया, तो मुझे कंट्री ऑफ ट्रेंडिंग सही लग रहा है। और मैं यहाँ इसके नीचे वीडियो वाटरमार्क पर भी इसी लोगो को लगाने का ट्राई करता हूँ, बट इसके लिए हमें फाइल को रिसाइज वगैरह करना पड़ेगा, तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ। अब मैंने ये चीज पहले नोटिस नहीं की थी, बट अब नोटिस की है कि मैंने ChatGPT से जो दूसरा लोगो बनवाया था उसमें उसने ट्रेंडरिलिया की स्पेलिंग गलत की है, बट मेरा कंसंट्रेशन उस सिंबल पर इतना था कि मैं उस स्पेलिंग मिस्टेक को भूल गया और मैंने उसे डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो मैं क्या करता हूँ कि इस चीज में इस ट्रेंडरिलिया को हटा देता हूँ, कुछ इस तरीके से रिसाइज करता हूँ कि ये सिंबल और ये जो टी लिखा हुआ है वही सिर्फ हमारे लोगो में शो हो, और ये भी काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। नाउ हमारा चैनल कस्टमाइज हो चुका है। अब बारी आती है उन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को करने की जिनके बिना हमारा चैनल कभी ग्रो शायद हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने YouTube स्टूडियो में सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ आ गया हूँ। अब मैं यहाँ चैनल से बेसिक इन्फो पर जाता हूँ, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इंडिया की ऑडियंस के लिए ही इस चैनल पर शॉर्ट्स बनाने वाला हूँ। तो मैं इस चैनल पर शॉर्ट्स अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे उनके वायरल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं यहाँ कुछ कीवर्ड्स भी इसको उसी से रिलेटेड दे देता हूँ, लाइक वायरल शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। अब जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें ट्रेंडिंग शॉर्ट्स कैसे बनाने हैं। इस चैनल पर मैं जिस तरीके का कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ वो मैंने किसी AI टूल से सर्च नहीं किया है, बल्कि जनरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेयर रहकर एक ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड किया है जिस पर मैं शॉर्ट क्रिएट करूंगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो शॉर्ट वायरल हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक ट्रेंडिंग है। और यही मैं तुम्हें इस वीडियो में आगे भी बताऊंगा कि तुम कैसे नए नए ट्रेंड्स का यूज करके यूट्यूब पर ग्रो हो सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। और इस जर्नी को देखकर तुम ये चीज समझ जाओगे कि आखिर तुम्हें ट्रेंड चेकिंग सही तरीके से कैसे करनी है और हर ट्रेंड को फॉलो करके उससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है। और वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग नीश क्या है, उसको मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जब इसमें कीवर्ड्स डाल रहा हूँ तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस टॉपिक पर अपनी वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं इसको कीवर्ड देता हूँ धुरंधर मूवी, बॉलीवुड मूवी, लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड न्यूज, इंडिया न्यूज, बॉलीवुड हंगामा, इंस्टेंट बॉलीवुड न्यूज, नियॉन मैन, न्यूज बॉय, लेटेस्ट हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड टुडेज न्यूज, रणवीर सिंह, साउथ मूवीज, लेटेस्ट बॉलीवुड ट्रेलर एंड बॉलीवुड ट्रेलर रिएक्शन। और अपने चैनल का नाम भी लास्ट में लिख देता हूँ, ट्रेंडरिलिया ट्रेंडिंग सॉन्ग। अब हो सकता है कि तुम लोग समझ गए हो कि मैं किस तरीके का शॉर्ट क्रिएट करने वाला हूँ, और अगर नहीं समझे हो तो थोड़ी देर रुको, तुम्हें पता चल जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ एडवांस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाऊंगा और यहाँ तुम्हें मेक श्योर करना है कि ये मेड फॉर किड्स वाली चीज आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो पर सेट हो। नहीं तो तुम चाहो तो नो पर भी क्लिक कर सकते हो, बट मैं इस थर्ड वाले ऑप्शन को टिक रहने देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ फीचर एलिजिबिलिटी पर जाता हूँ। अब यहाँ तुम देखो स्टैंडर्ड फीचर्स ऑलरेडी इनेबल है, हमें इंटरमीडिएट फीचर्स को अभी इनेबल करना होगा और उसके लिए हमें नंबर वेरीफाई करना होगा। तो मैं यहाँ वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करता हूँ और अपना नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। अब हमें थर्ड एक एडवांस वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी आता है जिसको तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, बट मैं पर्सनली इस चीज का यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि 2 महीने में ऑटोमेटिकली जब मैं कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ किसी चैनल पर तो वेरीफाई हो जाता है। सो मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ अपलोड डिफॉल्ट्स पर जाता हूँ एंड देन एडवांस सेटिंग्स में जाके अपनी वीडियो लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को हिंदी में बनाने वाला हूँ और मेरी टारगेटेड ऑडियंस इंडिया ही है। और फिर बाकी की सेटिंग्स में हमें यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कम्युनिटी मॉडरेशन, क्रिएटर डेमोग्राफिक्स और एग्रीमेंट्स वगैरह में, और हमें अपनी सेटिंग्स को सेव कर देना है। तो अब हमारा चैनल क्रिएट हो चुका है और हमने इसको कस्टमाइज कर लिया है और हमने इसकी सेटिंग्स भी कर ली है, मतलब ये चैनल ऑप्टिमाइज भी हो चुका है, तुम ये देख सकते हो। और अभी इस पर कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, वीडियोस में भी, शॉर्ट्स में भी। अब यहाँ मैं एक चीज देखता हूँ कि इंस्पिरेशन टैब में हमें आखिर कैसे इंस्पिरेशंस देता है, क्योंकि अभी हमने कोई कंटेंट ना ही इस चैनल से वॉच किया है और ना ही क्रिएट किया है, मतलब अपलोड भी यही किया है। तो ये आखिर हमें किस तरीके की इंस्पिरेशन देगा, लेट्स गिव इट अ शॉट। अच्छा, तो यहाँ ये माय फर्स्ट वीडियो गेटिंग टू नो मी एंड माय क्रिएटिव जर्नी। अब मेरी फर्स्ट वीडियो से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माय टॉप 5 अनएक्सपेक्टेड जॉयस आई डिस्कवर्ड दिस ईयर। वैसे यहाँ इतने बुरे भी सजेशंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये अगर कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड चैनल अपलोड करेगा तो उस पर इन वीडियोस का अच्छा रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स मिलेगा, बट ब्रांड न्यू चैनल के लिए आई डोंट थिंक दे आर अ गुड सूट। सो हमारा चैनल क्रिएट हो चुका है और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस पर कौन से शॉर्ट को अपलोड करने वाला हूँ। तो जैसा कि तुमने मेरे कीवर्ड्स में देखा, मैंने धुरंधर मूवी का नाम लिखा था क्योंकि इस वक्त धुरंधर मूवी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही है और उसके इर्द गिर्द कई तरीके की कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। अभी ये पीआर कैंपेन चलाया जा रहा है या मूवी सच में बहुत अच्छी है, ये मुझे अभी नहीं पता, बट पता मुझे बस इतना है कि ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो मैं इस धुरंधर मूवी से रिलेटेड ही शॉर्ट बनाने वाला हूँ और मैं इसी से रिलेटेड कुछ सर्फिंग कर रहा था तो मुझे पता चला कि रिसेंट में इस मूवी को कुछ गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया है एंड आई गॉट माई टॉपिक और मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। और हमें शॉर्ट बनाना इसके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा क्योंकि मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। हाँ, वो स्क्रिप्ट मुझे मैनुअली लिखनी पड़ेगी क्योंकि एआई टूल्स यहाँ वर्क नहीं करने वाले हैं। सो मैं मैनुअली इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखूंगा एंड देन मुझे अपने शॉर्ट्स में इमोशन चाहिए है तो मैं एआई वॉइस ओवर का भी यूज नहीं करूंगा, खुद से ही वॉइस ओवर भी दूंगा। लेकिन हमें वीडियो में जो फुटेज चलानी है उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमें धुरंधर मूवी की क्लिप्स का यूज करना है। मतलब जो ट्रेलर वगैरह में और सॉन्ग्स वगैरह में जो सीन शो हो रहे हैं वही हमें शो करने हैं क्योंकि हम उसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और इधर उधर की कुछ स्टॉक फुटेज और टेक्स्ट का हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैंने उन्हीं तरीके का यूज करके अपने शॉर्ट को क्रिएट कर लिया है। ये स्टार्टिंग में तुम देखो बैन वर्ड को लिखा हुआ है और स्टार्टिंग में मैंने इसको कुछ साउंड इफेक्ट्स भी दिए हैं क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास 3 सेकंड्स रहते हैं एक शॉर्ट में अपने व्यूअर को हुक करने के लिए। तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा लाउड साउंड इफेक्ट या कुछ अटेंशन ग्रैबिंग चीज करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ एक टेक्स्ट भी दे दिया है, बैन लिख दिया है और लाउड साउंड इफेक्ट भी दे दिया है और इसके आगे भी मैंने कुछ जगहों पर साउंड इफेक्ट्स का यूज किया है वीडियो के हिसाब से और अपनी वीडियो को क्रिएट किया है। और लास्ट में मैंने एक ऐसी इमेज को लगाया है जिसको मैं एज अ थंबनेल यूज करने वाला हूँ। और मैंने अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट को इस तरीके से लिखा था कि जब लास्ट में ये एंड हो और उसके बाद जब दोबारा शॉर्ट प्ले हो तो ये कंटिन्यूअस लगे। बट हाँ, ये सच है कि तो ये तुम देख सकते हो मैंने लास्ट में ये बोला है और उस समय ये थंबनेल भी शो हो रहा है एंड जब इसके बाद दोबारा शॉर्ट रिपीट पर लगेगा तो ये ऐसा लगेगा कि ये कंटिन्यूअस मतलब एक ही वीडियो चल रही है। तो ये मेथड कई लोग यूज करते हैं और ये शॉर्ट्स और रील्स यानी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी रहता है। सो ये सब करके मैंने अपने शॉर्ट को क्रिएट कर लिया है। हाँ, मैंने इसको कोई भी बीजीएम नहीं दिया है क्योंकि हम एक ट्रेंडिंग बीजीएम का यूज करने वाले हैं। अगेन वो म्यूजिक भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो इसी मूवी से रिलेटेड है। तो अब मैं अपनी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और अब बारी आती है अपनी वीडियो को अपलोड करने की। तो अब मैं YouTube को ओपन करता हूँ। अब देखो, अभी मैंने ये एकदम नया चैनल आज ही की डेट में क्रिएट किया है और इस पर कोई भी वॉच हिस्ट्री नहीं है और ना ही इस पर कोई भी चैनल हिस्ट्री है। सो मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और ये मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया है। मैं इस चैनल पर कंटेंट अपलोड करने से पहले कंटेंट को कंज्यूम करने वाला हूँ जिससे मैं YouTube को ये सिग्नल दे सकूं कि मैं कोई भी स्पैम या बॉट नहीं हूँ। मैंने इसी टॉपिक पर अपनी वीडियो क्रिएट की है और इसी पर मुझे अपना कंटेंट अपलोड करना है तो मैं इसी कंटेंट को वॉच करने वाला हूँ। तो मैं कुछ देर ऐसे ही शॉर्ट्स को सर्व करता हूँ और तुम ये देख सकते हो कि धुरंधर टॉपिक कितना ट्रेंडिंग है, इस पर कितनी वीडियोस अपलोड हो रही है और उनमें मिलियंस में व्यूज भी है। और जब तुम कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो एक चीज नोटिस किया करो कि ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं ये अलग अलग निशेस के लोग अपने कंटेंट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मतलब किसी को डांस वीडियो बनाना है तो वो धुरंधर के किसी ट्रेंडिंग ट्रैक का डांस कवर बना लेता है। अगर किसी का डॉक्यूमेंट्री चैनल है तो वो जो हीरो इसमें फेमस है और जो वायरल हो रहा है मतलब मिस्टर अक्षय खन्ना, उसकी डॉक्यूमेंट्री बना सकता है। और इसी तरीके से ये पूरा यूट्यूब का मार्केट वर्क करता है। अब मैं यहीं पर देखो तुम, ये कितने सारी नई नई चीजें हैं। अब ये ट्रेंड कर रही है कि क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और शायद मैंने इनमें से किसी का भी नाम नहीं सुना है। जैसे ये शुड आई स्टे और शुड आई गो, अभी 13 साल पहले का ट्रैक है। ये पता नहीं कैसे सच में शो हो रहा था और क्या ये ट्रेंडिंग है और ये हर वक्त ट्रेंडिंग रहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऐसे ही और भी चीजें यहाँ पर तुम देखो कितनी है जो शो हो रही है। हाँ, यहाँ WWE जो है वो मुझे पता है क्योंकि मैं एक टाइम पर उसको वॉच करता था और अभी भी कभी कभी देख लेता हूँ, बट अदर देन दैट मुझे इन चीजों का बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब इसके बाद में फाइनली एक लॉन्ग वीडियो को भी वॉच कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ ट्रेलर सर्च करता हूँ और वैसे तो कोई भी अच्छा ट्रेलर अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इस ट्रेलर को मैं देख सकता हूँ। तो मैं इस ट्रेलर को अभी वॉच कर लेता हूँ एंड देन मैं अपने यूट्यूब को क्लोज कर दूंगा और विद इन 1 और 2 मिनट के बाद अपने शॉर्ट को अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। तो अब मैंने अपनी थोड़ी वॉच हिस्ट्री बना ली है, ये तुम देख सकते हो। अब हम अपनी वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं इस शॉर्ट के लिए एक ट्रेंडिंग म्यूजिक का यूज करने वाला हूँ जो कि इसी मूवी का एक ट्रैक है जो कि वायरल हो रहा है। तो मैंने अभी शॉर्ट्स देखे हैं, ये तुम देखो 3.9 मिलियन व्यूज। इस शॉर्ट पर भी वही म्यूजिक का यूज किया है तो मैं उस पर जाऊंगा। ये तुम देखो FA9LA ये जो सॉन्ग है। अब मैं यहाँ इस रीमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अपने शॉर्ट को यहाँ से अपलोड करता हूँ। अब इसके बाद मैं इसके वॉल्यूम को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और मैंने अपने शॉर्ट को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि जिस पर ये सॉन्ग काफी अच्छा लगेगा। तो मैं उसके हिसाब से इसको मैच भी कर लेता हूँ। और तुम्हें भी शॉर्ट अपलोड करते वक्त मेक श्योर करना चाहिए कि जो ट्रैक है वो तुम्हारी वीडियो को कॉम्प्लीमेंट करे। और मैं अपनी वीडियो के वॉल्यूम को 100% कर दूंगा और इसके
वॉल्यूम को लगभग 4-5% के आसपास रखूंगा कि ये थोड़ा थोड़ा बीजीएम की तरह साउंड आता रहे हमें। एंड देन मैं नेक्स्ट पर जाता हूँ और अपने वीडियो को अपलोड करना शुरू करता हूँ। अब मैं यूट्यूब ऐप से इस शॉर्ट को अपलोड कर रहा हूँ और यहीं पर मैं इसका थंबनेल भी चेंज कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने एडिटिंग के टाइम पर ही इस वीडियो में एक अपना थंबनेल लास्ट में लगा दिया था और ये है वो थंबनेल जिसको मैं सेट कर देता हूँ। और अब मैं अपने इस शॉर्ट को एक कैप्शन दे देता हूँ जिसको मैंने पहले आराम से डिटेल में क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन को ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसको हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर डाल देंगे क्योंकि मैंने इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट किया है। तो पहले मैं यहाँ इसको एक टाइटल दे देता हूँ एंड देन मैं इसको थोड़े हैशटैग दे देता हूँ और फिर मैं यहाँ इसको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ऑल्टर्ड कंटेंट में नो एंड अनलिस्टेड करके इस शॉर्ट को अपलोड कर देता हूँ। अब मेरा शॉर्ट अपलोड हो रहा है और जब ये यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा तब हम इसे एडिट करेंगे और इसको एक डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। तो अब हमारा शॉर्ट अपलोड हो चुका है, ये 1 मिनट एगो लिखा है। अब यहाँ से हम इस 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और एडिट पर जाते हैं। अब यहाँ से हम इसको एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा और इसको तुम देख सकते हो। इसमें कुछ हैशटैग्स हैं, कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं और हमारा टाइटल भी है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़े टैग्स भी यहाँ से दे दूंगा। यहाँ तुम देखो एड टैग्स का ऑप्शन भी आ रहा है। तो पहले तो मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ और उसके बाद थोड़े और टैग्स भी इसको दे दूंगा एंड देन मैं अपने शॉर्ट को फाइनली पब्लिक कर दूंगा। तो हमने अपने शॉर्ट को अपलोड कर दिया है और अब हम लगभग 24 घंटे के बाद इस शॉर्ट के रिजल्ट को देखेंगे कि हमारा पहला ही शॉर्ट वायरल हुआ है या नहीं। तब तक मेरे चैनल का नाम तुम जान लो जो कि है ट्रेंड्रेलिया। यार तुम्हारे सामने ही तो नामकरण किया था, फिर क्यों बता रहा हूँ? जो जानना चाहते हो वो बताना चाहिए ना, यानी गिव अवे। हाँ गिव अवे, बट गिव अवे की प्रोसेस भी तो पिछली वीडियोस में बताई हुई है ना। पुराने व्यूअर बोर नहीं हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि प्रोसेस थोड़ी चेंज हुई है एंड हमें नए व्यूअर्स का भी तो ध्यान रखना है ना। सो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट में बिना स्पेलिंग मिस्टेक के आई वांट इट लिखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो को जितना हो सके हाइप करना, क्योंकि जितना ज्यादा वीडियो को हाइप करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मतलब जितने ज्यादा अकाउंट से इस वीडियो को हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे और इस प्रोसेस को करोगे, उतने ज्यादा चांसेस तुम्हारे इस गिव अवे को जीतने के बढ़ते जाएंगे। और इन बातों को करते करते हमारे 24 घंटे हो चुके हैं, तो अब बारी आती है अल्टीमेट रिजल्ट की। तो गाइस, तुमने सारी प्रोसेस को आंखों के सामने ही देखा है। मैंने तुम्हारे ही सामने चैनल को क्रिएट किया था, उसको ऑप्टिमाइज किया था, इस पर अपनी थोड़ी वॉच हिस्ट्री भी बनाई थी। मतलब इन शॉर्ट सारी प्रोसेस तुम्हारे सामने ही की है एंड हमारा पहला शॉट ही वायरल हो चुका है। ये तुम देख सकते हो गाइस। इस वीडियो को अपलोड किए हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और इस पर 1.7 के व्यूज आ चुके हैं और हमारे चैनल ने 3 सब्सक्राइबर भी गेन कर लिए हैं और इस वीडियो के साथ लोग इंगेज भी कर रहे हैं। 38 लाइक्स हैं और एक व्यक्ति ने इस पर कमेंट भी कर दिया है। और मैं ये तुम्हें बता दूं कि मैंने इस शॉर्ट को किसी को भी शेयर बिल्कुल नहीं किया है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक रिजल्ट तुम अभी देख रहे हो। और हम इसके रिजल्ट को और थोड़ा ध्यान से भी देखते हैं। तो मैं यहाँ एनालिटिक्स पर जाता हूँ और ये तुम देखो यहाँ 1.7 के व्यूज शो हो रहे हैं और देखो स्टार्टिंग के टाइम पर ये ग्राफ मतलब 100-200 भी ऊपर ही था और फिर सडनली इसका ग्राफ धीरे धीरे अब ऊपर ही जाता जा रहा है। और तुम ये देख सकते हो कि एक ब्रांड न्यू चैनल पर बिना किसी को शेयर किए हुए एक शॉर्ट बनाकर मैंने डाला सिर्फ 29 सेकंड्स का और वो पहला ही शॉर्ट वायरल हो चुका है और हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और लोग हमारी वीडियो के साथ एंगेज भी कर रहे हैं। इवन दो हमारी वीडियो में CTA मतलब कॉल टू एक्शन भी नहीं है। मैंने किसी को वीडियो को लाइक करने को, चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहा था, लेकिन फिर भी जब तुम अच्छा कंटेंट बनाते हो तो ऑटोमेटिकली लोग वीडियो को लाइक और तुम्हें सब्सक्राइब करते हैं। और तुम यहाँ पर देखो, सबसे अच्छी बात, यूट्यूब हमारे नए चैनल की नई वीडियो को शॉर्ट्स फीड में भी भेज रहा है क्योंकि हमारे व्यूज 97.3% शॉर्ट्स फीड से ही आए हैं और हमें सर्च से भी व्यूज आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। और इसका तुम स्वाइप अवे रेशियो देखो तो वो भी ठीक है और इसको 63.4% लोगों ने देखा है, मतलब सिर्फ 36.6% ने ही स्वाइप अवे किया है, जो कि नंबर अगर 10-20% और अच्छा होता तो ये शायद और अच्छा ग्रो करती, लेकिन अभी सिर्फ 24 घंटे ही हुए हैं और उस हिसाब से तो ये रिजल्ट काफी अच्छे हैं। और तुम ये देखो, जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो को 38 लोगों ने लाइक किया है और इसमें एक कमेंट भी आ चुका है और तुम ये देख सकते हो, एक ब्रांड न्यू चैनल जिस दिन क्रिएट किया उसी दिन एक शॉर्ट भी अपलोड कर दिया एंड इट वेंट वायरल। सो गाइस, तुमने अपनी आंखों के सामने देखा कि मैंने एक दिन में ही एक नया चैनल क्रिएट किया, उसकी सारी सेटिंग्स कैसे की, कैसे वीडियो क्रिएट की और उसे अपलोड कैसे किया एंड अपने पहले ही शॉर्ट को वायरल भी कर दिया। और अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा ना, तो तुम भी ट्रेंड जैकिंग करना सीख गए होगे और यही इस वीडियो का पॉइंट था कि तुम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको, क्योंकि और क्रिएटर्स फेक चैलेंज करके और फेक रिजल्ट्स दिखा के तुम्हारे माइंड को करप्ट कर देते हैं और तुम्हें ऐसे चैनल्स पर चैलेंज करके बताते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब बिल्कुल ही फेक चैलेंजेस। इसलिए मैं तुम्हें ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे
सारी चीजें समझाता हूँ ताकि तुम भी वायरल जा सको। एंड अगर मैं इस ट्रेंड रेलिया पर सिर्फ 30 डेज की डेडिकेशन के साथ वर्क करता रहूं, मतलब रोज एटलीस्ट एक शॉट डालता रहूं, तो शायद ये मोनेटाइज भी आसानी से हो जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो कमेंट में मोनेटाइज लिख देना। एंड अगर सीरियसली तुम इस चैनल पर वर्क कर सकते हो और मेरे साथ वर्क करना भी चाहते हो, देन मोनेटाइज के साथ वर्क विथ मी भी लिख देना। एंड तुम ये जानते ही हो कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए एडिटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैंने एडिटिंग इंप्रूव करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर को 7 दिन में ही सीखने की कोशिश की। तो वो जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करो। एंड रिमेंबर, अगर तुम सच में मेरी वीडियो से सीख रहे हो, देन तुम यूट्यूब पर वायरल हो जाओगे।